नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आए सु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैं इसका परिचय दे देती हूँ। ये कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की तो उसमें बाल कांड से ये लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी ने मानवीय मूल्यों और आस्था की रचनाओं की रचना की और इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम था। अशुभ मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरिदास की संगति से वे राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। एक बार रत्नावली मायके गई तो उसके पीछे पीछे वे रात को उससे मिलने मायके गए और अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर ऊपर कमरे में गए तो रत्नावली ने इन्हें बहुत लताड़ा कि इतना स्नेह तुम श्री राम से करते तो तर जाते। यह बात उन्हें लग गई। उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी और उनका काव्य समन्वयवादी है, मंगलमयी और कल्याणकारी है। तुलसीदास जी ने छंद और चौपाइयां लिखी और आज जो हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, मैं इसका बता देती हूँ थोड़ा सा सार। इसमें वीर रस और व्यंजना शैली का प्रयोग हुआ है, बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया, उसके पश्चात मुनि परशुराम जी को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए और बड़े क्रोधित हुए। शिव जी का धनुष तोड़ जब उन्होंने देखा टूटा हुआ है और उन्होंने विवाद किया। उसके पश्चात राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, यह प्रसंग उसी यही प्रस्तुत है और इसमें 4 इसके पद हैं। मैं पढ़ूंगी उसको, उसकी व्याख्या बड़े सरल तरीकों में बताऊंगी आपको। तो उसके पश्चात जब मुनि ने नाम जानना चाहा कि किसने तोड़ा, तो राम जी ने विनय पूर्वक कहा कि ये तो आपके किसी दास का काम हो सकता है। यानी उन्होंने विनय पूर्वक अपने आप को उनका दास कहा। परशुराम को मालूम नहीं था कि किसने तोड़ा। उन्होंने कहा वो तो मेरा परम शत्रु है। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बड़ा सामान्य सा धनुष है। उसके पश्चात परशुराम ने कहा शस्त्र जो बाहु राक्षस था उसको मैंने मार गिराया और मैंने जो धरती पर बहुत जितने भी ये क्षत्रिय थे उनको मैंने मारा, तो आप मुझसे इस तरह की बात ना करें। तब भी लक्ष्मण जी मृदु वाणी में हंसते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हड़बतियां नहीं हैं। उसके पश्चात फिर परशुराम जी ने शिकायत की विश्वामित्र से कि यह बालक तो बड़ा ही कुटिल लगता है मुझे। यह सूर्यवंश में कलंक है और देखना मेरे हाथों मारा जाएगा, और अगर आप बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने फिर व्यंग शैली में कहा आप तो स्वयं अपने आपकी तारीफ करते हैं, अपने गुणगान कर रहे हैं, किसी और को कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है। तब परशुराम को क्रोधित करे लक्ष्मण जी कहते हैं शूरवीर तो युद्ध में कुछ करके दिखाते, डींगे नहीं हाँकते। परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया। तब विश्वामित्र ने समझाया कि ये तो बालक हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो, ये साधारण बालक हैं। परशुराम उन्हें साधारण बालक समझ रहे थे और उनकी शक्ति का, राम लक्ष्मण की शक्ति का ज्ञान परशुराम जी को नहीं था। उसके पश्चात श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भी संकेत से चुप रहने का आदेश दिया। तो मैंने चौपाई पढ़ी है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आए सूका कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी ने पूछा नाथ शंभु धनु यानी शंभु जी यानी शिव जी का धनुष भंज निहारा किसने तोड़ा है। तो राम जी ने कहा होई केहू एक दास तुम्हारा, ये तो आपके किसी दास का काम है। आयेसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो
तो आप बताइए, कहते हैं तो मुनि जी क्रोध में कहते हैं कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है, वह कैसे तोड़ सकता है इसको। तो फिर कहते हैं, सुनो राम, सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, वह मेरा रिपु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, वह जिसने भी तोड़ा है वह इससे अलग हो जाए, राजा राजा समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं को मैं मार दूंगा। न तो मारे जेही सब राजा, मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, उस मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बोले परसुधरी अवमाने, और कहते हैं लक्ष्मण जी अपमानित करते हुए कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, लरिकाई मीन्स लड़कपन में हमने बड़े धनुष तोड़े हैं। तब हो नासी रिस्कीनी गोसाई, तब तो स्वामी ने ऐसा क्रोध नहीं किया, ऐसा रिस नहीं किया, ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुषे पर इतनी ममता क्यों। सुनी रिसाई कह भृगु कुल के तू, यह सुनकर भृगु कुल की पताका यानी भृगु कुल की का ध्वज माने जाते हैं परशुराम जी, वे क्रोध में भरकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु सुन समरिप त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर राम जय जय राम। हे राजपुत्र, तू मृत्यु के वश में संभल कर नहीं बोल रहा, और जिस तरह शिव धनुष को सारा संसार जानता है और तू उसे साधारण धनुष मान रहा है। अब देखिए इन पंक्तियों में बड़ा ही लक्ष्मण जी ने व्यंग बहुत ही कसा है। अब ये देखिए शब्दार्थ जो लिखे हैं, शंभु धनुष, शिव धनुष, रिसाई का मतलब है क्रोध, और बिहाई छोड़कर, ये आप नोट कर लें, लड़काई बचपन या लड़कपन, अवमान्य अपमानित, इससे आपको बड़ी आसानी होगी इसको पढ़ने में, बहुत सरलता से आप इसको समझ पाएंगे। अब मैं दूसरी चौपाई पढ़ती हूँ, ये देखिए दूसरी चौपाई, यहाँ देखिए, ये जरूर आप नोट कर लीजिए। चौपाई में 16 मात्राएं, 4 पद होते हैं, 1 2 3 4, हर चौपाई में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहे में 13-11, ये देखिए दोहा, इसमें 13-11। तो मैं अब अगली मैं पढ़ती हूँ, चौपाई पढ़ती हूँ, आपको मतलब समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए हंसकर कहा, हमारे लिए तो स्वामी सभी धनुष एक समान है, फिर पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ, क्या हानि है। राम जी तो इसे तिरछे नयन से देखा और ये तो छूटे ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चितै परसु की ओर आ, रे सठ सुने ही सुबाहु न मोरा। सुबाहु मतलब स्वभाव। तो कहते हैं कि आप अपने फरसे की ओर, आप बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं। फिर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जाने मोही, तू मुझे जड़ मुनि समझता है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी हूँ, कोही मतलब क्रोधी हूँ। विश्व विदित है, ये तो संसार में विदित है, क्षत्रिय कुल में द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने क्षत्रियों को धरती विहीन कर दिया था एक बार, और धरती विहीन करके मैंने तो ब्राह्मणों को दान कर दी है, ये बात समझ लो तुम। हे राजकुमार, भुजबल भूमि भूपिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, यानी मैंने देवताओं को दे दी थी धरती। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार महीप कुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देख, देख मेरे फरसे की ओर। मातु पिता जनि सोज बस, करसी महिष किशोर, गर्बन्ने के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर कहते हैं, हे राजपुत्र, मरकर अपने माता पिता के दुख का कारण मत बन। मेरा यह भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है।
गर्भन्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अर्भक मीन्स बच्चे। तो इस तरह से उन्होंने परशुराम जी कहते हैं। इसमें देखिए सट सुने ही सुबाहु और बालक बोली बतो, ये अनुप्रास अलंकार है। काज करिए कत, देखिए तीनों में क का इस प्रयोग किया हुआ है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार है। चौपाई और दोहा तो मैंने आपको बता ही दिया। अवधि भाषा का प्रयोग किया है इसमें। और अब मैं आपको ये तीसरी चौपाई के बारे में बताती हूँ। बिहसी लखनु बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु भावट महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं, अहो मुनि, स्वयं को महायोद्धा मानते हो, मुझे फरसा दिखाते हो बार बार, मानो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़े का छोटा सा फल नहीं है जो एक उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना। कुठारू, देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने तो फरसा धनुष बाण देख कर ही अभिमान से कुछ कहा है। जो आप कहते हैं वह तो आपको भृगु पुत्र यानी पंडित पुत्र ब्राह्मण पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर मैंने सहन करता हूँ। भृगु सुत समुझी जेनु बिलोकी, जव कछु कहू सहोर रोकी। और उसके बाद कहते कि हमारे कुल में तो किसी ब्राह्मण को, हरिभक्त को, गाय को, देवता का वध नहीं करते। अगर वध कर दें तो पाप लगता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप हमें मारेंगे तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, गाय मीन्स गाय, हमारे कुल इन पर ना सुहाई, इन पर हाथ नहीं उठाते, इनको नहीं मारते, इनका वध नहीं करते। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, अब कीर्ति होती है इनको, हमें पाप लगेगा। हमारे कुल इन पर ना सुहाई, बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूँ परी तुम्हारे। मैं तो पैर पड़ूंगा अगर तुम मुझे मारोगे, अगर आप हमें मारोगे तो मैं पैर पड़ जाऊंगा आपके। बड़े चंचल हैं वैसे लक्ष्मण जी, चंचल स्वर में कहते हैं। आपके वचन ही देखिए कैसा व्यंगोक्ति देखिए। कहते हैं कि आपके तो वचन ही अनेक फरसों के समान हैं, तो आपको क्या जरूरत है, आपने तो व्यर्थी धनुष बाण फरसा धारण कर रखा है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, तुम्हारे तो वचन ही इतने कुटिल, इतने कठोर हैं वचन फरसे के समान। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, बेकार में धनुष बाण और फरसा कुठारा में फरसा धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंसमनी, बोले गिरा गंभीर सियावर राम जय जय राम। फिर कहते हैं, हे धैर्यवान मुनि, यदि जो देखा जाए उस विषय में कुछ भी मैंने गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर भृगु वंश के मणि यानी परशुराम जी बड़े गंभीर वाणी में क्या कहते हैं, अगले उसमें देखिए कि परशुराम जी उसके बाद लक्ष्मण से कैसे बात करते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। कौशिक मीन्स विश्वामित्र। लक्ष्मण का व्यवहार देखकर परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह चालाक बालक है, मृत्यु के वश में और अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख है। ये सूर्य वंश का है परंतु चंद्रमा पर कलंक के समान है। भानु वंश मीन सूर्य, भानु मीन सूर्य, राकेश मीन्स राकेश मतलब चंद्रमा, कि भानु वंश का, सूर्य वंश का है। राम और लक्ष्मण जी सूर्य वंश के थे लेकिन चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल निरंकुश, मूर्ख और निडर है। क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। पुकार कर कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मुझे दोष मत देना। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, मुझे दोष न देना। तुम्हें हट कहूं जो चाहूं उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बल, प्रताप और क्रोध के विषय में इसे बताकर रोको इसे। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारा सुयश तुम्हारे अतिरिक्त कौन बता सकता है। तुम अपने मुख से बार बार ही इसका वर्णन कर रहे हो, और यदि संतोष नहीं है कुछ और भी कहो। अपने क्रोध को क्यों रोक रखा है, क्यों कष्ट उठा रहे हो अपने क्रोध को रोक कर। कहो ना जो तुमने कहना है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से खुद ही कहो। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार बार अपना वर्णन कर रहे हो।
नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, संतोष नहीं है तो फिर कह दो। रिस रोक, रिस मीन्स क्रोध, क्यों रोकते हो, क्यों दुख अपने आप बढ़ाते हो, भाई क्रोध मत करो, कह दो। वीर व्रती तुम अधीर अक्षोभा, तुम्हें गाली, तुम वीर हो, धैर्यवान हो, क्रोध न करने वाले हो, गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि वीर लोग तो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, क्यों गाली दे रहे हो। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू, यानी कायर व्यक्ति युद्ध के समय अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तो देखा आपने कि इस तरह ये जो था दोहा और चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम के संवादों का इन्होंने वर्णन किया है। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। परशु मतलब फरसा, ये फरसा धारण करते थे। और मैं फिर बता दूं कि इसमें वीर रस व्यंजना शैली का प्रयोग किया गया है इन चारों चौपाइयों में। देखिए चौपाइयां इस तरह से 1 2 3 4 4 चौपाइयां हैं ये, और एक दोहा। तो इस तरह से ये 4 वर्णन किया गया है इन चारों का। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, प्रतीक्षा रहेगी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और आपको पसंद आए तो लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।